अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत में आए दिन गर्मा गर्मी हो रही है। जिस दिन से शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मान नहीं रही थी कि ये हमारा बयानिया, कभी कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। कल जब अदालत में पेश हुए तो वो जिस हालत में पेश हुए, वो उससे अंदाज़ा होता था कि वो जो जितने दिलेर समझे जाते थे उतने दिलेर है नहीं, क्योंकि जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन कितने पानी में होता है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में जो है वो तमाम तज्ज़िया नगार ये कह रहे हैं कि वो एक दो हफ्ते के अंदर वापस वतन पहुंच रहे हैं। किस तरह जाएंगे, क्या गिरफ़्तारी होगी या कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा कर जाएंगे, इस हवाले से आज बात करते हैं। मेरे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम शहबाज गिल से स्टार्ट करते हैं कि ये मामला क्या है कि एक तरफ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को मान रही नहीं रही थी, फिर उन्होंने कहा जी कि हमारा उनके बयान से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा, बाकी जो उनके पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने भी कहा। फिर अचानक एक बार फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया है और अब एहतजाजी तहरीक जो है वो एहतजाज करने निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस्लामाबाद में 5 आदमियों से ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है। वो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसफ़ कुरैशी साहब कि आपने हमें मौका फ़राहम किया कि हम अपनी गुजारिशात नाजरीन के सामने पेश कर सकें। शहबाज गिल का मामला इस वक्त पाकिस्तान का एक हार्ड फेवरेट मतलब है केस बन चुका है। हालांकि कोई सब आप जानते हैं कि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और पंजाब का आधा हिस्सा और सिंध का कुछ हिस्सा और बलूचिस्तान का और इसी तरह शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ सैलाब ने बहुत तबाहकारी मचाई है और बारिशों ने। लेकिन उस तरफ जी। हमारे हुक्मरानों की तवज्जो नहीं है। लेकिन इस वक्त पूरी सियासत जो है ना वो शहबाज गिल के गिर्द घूम रही है। अब जी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इमरान नियाजी को पैगाम दिया गया था कि अगर आपने शहबाज गिल के बयानिए को ऑन करना है तो फिर सीधा बता दें, अगर उससे आपने ला ताल्लुकी इख्तियार करनी है और आगे बढ़ना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्हें स्पेस दी जा रही थी। आपने देखा होगा कि 13 अगस्त को उन्होंने जो लाहौर में हॉकी स्टेडियम में तकरीर की और वहाँ जो उनका जलसा किया, उसमें उन्होंने कोई जी। हार्ड लाइन नहीं ली, ना न्यूट्रल के हवाले से और ना अमेरिका के हवाले से। एक एकेडमिक और नजरियाती किस्म की तकरीर की, अगरचे लंबी और तवील तकरीर थी। और उससे जी। पहले आपने भी जैसा बयान किया कि तमाम जो मरकजी रहनुमा थे, चौधरी फवाद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर, उन्होंने जो है ना शहबाज गिल के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन अभी अचानक इमरान खान ने हस्बे मामूल अपनी आदत के मुताबिक यू टर्न लिया है। और ये यू टर्न जी। क्यों लिया है, इसके पीछे क्या कहानी है और उन्हें क्या खतरा है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो आपने ये भी देखा कि चंद दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले, सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में जी। तकरीर करते हुए ये कहा कि आप उसको सजा दें, शहबाज गिल को, हम उस बयान के मुतहम्मिल नहीं हैं और जो जी। कानून के मुताबिक सजा बनती है वो दें। और फिर जी। लेकिन अचानक इमरान खान साहब को जब शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया तो उसके बाद से उन्हें कोई ख़तरा महसूस होने लगा और उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया। ये क्या कहानी है? ज़राए का ये कहना है कि अडियाला जेल में शहबाज गिल से किसी इमरान खान के एलची ने या नुमाइंदे ने खुसूसी मुलाकात की और इस मुलाकात का एहतमाम ज़ाहिर सी बात है वो पंजाब हुकूमत ने करवाया, क्योंकि जी। जो अडियाला जेल थी वो उनके अंडर थी और ये खुफिया मुलाकात थी और ये मुलाकात करवाई गई। तो वहाँ से उन्हें भनक मिली, ये मिलन मिली कि शहबाज गिल पे ये दबाव डाला जा रहा है या उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो ये बयान दें कि इमरान खान ने ये जो उनका फ़ौज को बगावत पे उकसाने का बयान था, ये उन्होंने इमरान खान के ईमा पर दिया और इसके पीछे इमरान खान है। ये जो असल यहाँ से इमरान खान को ख़तरा महसूस हुआ कि ये मेरे खिलाफ एक गवाही और एविडेंस सामने लाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये पहले भी ये बयान दिया कि मुझे पता चला कि शहबाज गिल को अडियाला जेल में नंगा करके या थाने में नंगा करके तशद्दुद किया गया। और इसके बयान के कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद
पंजाब के जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर, उन्होंने अडयाला जेल का दौरा किया, उन्होंने शहबाज गिल से मुलाकात की और इमरान खान के इस बयान को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा शहबाज गिल तो छोड़े, कोई भी किसी भी दीगर कैदी पर इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ और इस हवाले से मैं इमरान खान से बात करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर जी। उन्होंने एक बयान दे चुके थे और उस कौम में जो यूथ है या जो उनके मानने वाले हैं या जो उनके कारकुन हैं वो उसको सच्चा मान चुके थे। अब उसके बाद जी। जब उन्होंने ये बयान देख के ज़रा टेम्परेचर चेक किया तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से भी रद्दअमल आया और काफ़ी सख्त जी। रद्दअमल आया। और आपने देखा कि जब इमरान खान न्यूट्रल के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे तो शहबाज गिल को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और लेकिन जब इमरान खान ने यू टर्न लिया तो फिर दूसरी तरफ से भी यू टर्न आया। अब उसमें ये हुआ कि आपने देखा कि हाई कोर्ट में पुलिस ने मजीद रिमांड के लिए जो है ना दरख्वास्त दी। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मेरा इस केस के सुनने से ताल्लुक नहीं, अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या नीचे जो जज है उसको हम कहेंगे मेरिट पर इसका फैसला करे। और जब मेरिट पे फैसला आया तो उन्होंने जो ड्यूटी जज थी खातून, उन्होंने फैसला दिया कि शहबाज गिल को 48 घंटों के लिए दोबारा जिस्मानी रिमांड पर वापस पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। और फिर इस पे इमरान खान ने एक और हंगामा खड़ा किया जब शहबाज गिल को अडयाला जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की पुलिस वहाँ पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस तो इमरान खान ने पंजाब पुलिस के साथ साथ वहाँ जो जेल सुप्रीडेंट हैं और वहाँ जेल हुकाम हैं उन्हें हदायत दी। और ये हदायत अगरचे वो देने के मजाज नहीं थे लेकिन उन्हें हदायत दी कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद मुंतकिल ना किया जाए बल्कि स्पेशल हंगामी हालात करके शहबाज गिल को इस पिंडी के किसी अस्पताल में रेफर किया जाए। सॉरी। तो ये वो हालात थे जब उन्होंने एक तनाव की कैफियत पैदा करने की कोशिश की सूबे और वफाक के दरमियान और एक टकराव की सूरत हाल उन्होंने की। हालांकि परवेज़ इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वो इस मामले से तकरीबन ला ताल्लुक़ी इख्तियार कर चुके हैं और उन्होंने बयान दे चुके हैं कि शहबाज गिल का बयान बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पीटीआई की क़यादत को भी इससे ला ताल्लुक़ी का इज़हार करना चाहिए। तो परवेज़ इलाही के ज़ाहिर सी बात है इस मामले पर खामोशी ये बता रही है कि पंजाब में परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो चुके हैं। परवेज़ इलाही अपनी तमाम तर तवज्जो वो गुड गवर्नेंस और अवामी मसाइल की तरफ को देने की कोशिश कर रहे हैं मगर इमरान खान के जो उनको सबूताज करते हुए उनके जो अहकामात हैं वो बराह रास्त अफसरान को दिए जा रहे हैं। और ये एक बड़ा वफाक और पंजाब में तनाव का जो कैफियत है या जो लड़ाई की एक सूरत हाल है ये इससे इमरान खान जो है ना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वफाकी हुकूमत की तरफ से रेंजर और एफसी के दस्ते अडयाला जेल भेजने के बाद उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। और अब ये जो बीमारी वाला है कुरैशी जी। साहब इस पे मैं बड़ा साफ कहूँगा कि हम या तो हमारे पास एविडेंस हो कि शहबाज गिल के साथ कोई ज्यादती हुई या उन पर कोई तशद्दुद हुआ तो या कोई मेडिकल रिपोर्ट आई तो हम उस बिना पर तो जो साफ़ी होने के नाते ये कह सकते हैं कि वाकई ऐसा हुआ। लेकिन जी। जब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है या इमरान खान के कहने पर हम ये नहीं मान सकते कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ। मैं इसको छोटी सी मिसाल दूंगा आपको कि कल शहबाज गिल आपने भी देखा, दुनिया ने देखा कि वो व्हील चेयर पे अदालत गए और उनने बड़ा उसमें रोना धोना किया और उनने दवाई दी कि ऑक्सीजन उतार दिया, मास्क उतार दिया, मेरी सांसें रुक रही है। लेकिन आप ये भी देखें कि एक और वीडियो भी है जब जी। उनको वापस लाया गया और पीम्स अस्पताल के अकबी दरवाजे से उनको वापस वार्ड मुंतकिल किया जा रहा है तो शहबाज गिल पाँव पे चलते हुए, व्हील चेयर पे नहीं, पाँव पे अपने पाँव पे चलते हुए और बड़े तमतराक तरीके से वो अपने वार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ड्रामेबाजी है। शहबाज पहले गिल तो पे वो ऐसा कोई पहले तशद्दुद नहीं तो हो। पहले तो आपको पता है कि वो जब मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे या मरियम साहिबा थी तो वो कहते थे कि दिलेर बने, हिम्मत करें, मुकाबला करें, मैं पंजाब का जट हूँ, मैं अगर मेरे साथ हुआ तो मैं तो कभी ऐसे नहीं करूँगा। लेकिन हालात ने ये दिखाया कि बड़े बुज़दिल निकले हैं वो। सर ये मसला ये है कि अभी शहबाज गिल को कोई तफ्तीश उसी तरह से शुरू ही नहीं हुई। अभी तो हम्म। उनका आगाज हुआ है, 2 दिन वो पहले रहे हैं पुलिस के पास, अब मजीद 2 दिन उन्हें रहना है।
तो उनकी चीखें वो मतलब आसमान तक पहुंच रही हैं, और पूरी पार्टी और जो पीटीआई है वो इस पे लगी हुई है कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हो गया, और इतनी दुहाइयां दे रहे हैं कि इसके मुकाबले में एक चार्ट भी देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे शेयर हुआ कि नून लीग की जो क्यादत थी इमरान खान के 3.5 साल दौर में, वो हमजा शहबाज की मिसाल थी कि 600 से ज्यादा दिन, 627 या 57 दिन वो जेल में रहे। जेल इसी में तरह रहे। मियां क्या कहते हैं नवाज शरीफ 374, 1 साल तकरीबन वो जेल में रहे। तो तकरीबन उनके मरियम नवाज इसी तरह 300 से ज्यादा 258 दिन वो जेल में रही। और सबसे कम जो जेल में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो नून लीग के रहनुमा थे जिनको कैद किया गया, जो सबसे कम उनके जो रहनुमा जेल में रहे वो अहसन इकबाल थे, जिनकी दौरान कैद हुआ 64 दिन बनता था। वरना उसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, या दीगर जो भी रहनुमा हैं, जावेद लतीफ़ हैं, मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, इन सारों का जो दौरानिया जेल का वो 100 से ज़्यादा ही है। 200, 300, 250, 400 दिन इस तरह बनते हैं। इसके साथ आपने देखा खुर्शीद शाह तकरीबन 1.5 से 2 साल वो जेल में रहे, आसफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तारपुर। तो वो सियासी क्या ख्वाजा साद रफीक, इन दोनों भाई, तो ये वो लोग हैं जो कई 100 दिन जेलों में रहे, लेकिन उनकी कोई चीखें या दुहाई नहीं सुनाई दी। बल्कि शाहिद खान अब्बासी ने और जावेद लतीफ ने जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने एक बड़े धड़ल्ले से ये कहा कि जज साहब, जो नैब या FIA जो कह रही है जितने दिन ये कह रहे हैं इनको रिमांड दे दें, बल्कि हमें ताहयात रिमांड दे दें, बल्कि साल का दे दें, हमें परवाह नहीं है। तो बड़ी बात उन्होंने है, बड़ी बड़ी जुर्रत बात है। से, बड़े बहादुरी से ये सारे बड़ी बात है। इनके जो हथकंडे थे वो लेकिन उनको लेकिन बर्दाश्त किया। असल मसला क्या है? क्या इमरान खान साहब को ये ख़तरा है कि कहीं शहबाज गिल वादा माफ गवाह न बन जाए, या क्या मसला है कि जी, इतना ज़्यादा ये वावेला मैंने किया आपको जा रहा बताया है? कि ये मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को अपनी चोरी खटक रही है, और उन्हें ये खदशा है कि कहीं ये रख के दें शहबाज गिल कि ये जो मैंने बयान दिया था फौज में बगावत का और उकसाने का, ये इसके पीछे इमरान खान था। और अगर ये बयान शहबाज गिल दे देता है तो लेकिन इमरान खान लेकिन के लिए एक बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के इस सारे जितना ये गैंग था, इसके ताने बाने जो है वो जहाँ तक भी थे, इंडिया में थे या कहीं बाहर से थे, उन सब तक हम पहुँच चुके हैं। उनका बयान था अ, कि ख्वाजा आसिफ का जी कि जी जी, ये जो जितना इनका नेटवर्क था वो सब हमने पकड़ लिया है, उस तक हम पहुंच चुके हैं कि इसके पीछे कौन था। क्या इसके पीछे हमारी जो मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियां हैं वो तो नहीं थी? देखिए इसमें 2-3 इश्यूज है ना कुरैशी साहब। एक इशू था वो जो हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे फौजी जवान शहीद हुए, जो सैलाब जी मुतासरीन की मदद कर रहे थे। उसके बाद एक गंदी मुहिम चली और खौफनाक मुहिम चली, और जी उसमें आपने देखा कि जो कुछ PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, 3-4 लोगों के बयानात भी सामने आए कि हमसे गलती हुई और हमने इमरान खान के वो जो बयानिया है उससे मुतासर होने के बाद ये गंदी मुहिम शुरू की। इसके साथ साथ जो आपने कहा ख्वाजा आसफ ने बयान दिया, इसमें कुछ अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियां या भारत चला रहा था, लेकिन वो कुछ अकाउंट्स यहाँ पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे थे, और उन ऑपरेट करने का जो ताना बाना था वो उसका सिरा PTI के उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से मिलता था। तो इससे ये साबित हो रहा है कहीं लिंक हो रहा था, और ये कहीं ये उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे थे, या ये वो इनको अपने हाथों इस्तेमाल कर रहे थे इंडियन। तो वो मुल्क दुश्मन एजेंसियां कहीं ना कहीं कहीं राब्ते में थी, अनजाने में थी या जाने में थी, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें मुश्किल ये होती है कुरैशी साहब के, क्योंकि वो उमूमी बात है, उसमें जाहिर सी बात है किसी एक्टिविस्ट को खान साहब ने डायरेक्ट तो हदायत नहीं दी थी। वो तो एक जी सोशल मीडिया पे पूरी मुहिम चली, तो किसी ने कोई एक्टिविस्ट ने उठा ली और उसी को आगे बढ़ा दिया उस बयानिए को। ये जी जो शहबाज गिल का मामला है ये बड़ा मखसूस मामला है, क्योंकि शहबाज जी गिल मुलजम के तौर पे पकड़ा गया। अब वो बताएगा, वो कहेगा कि मैंने किसकी हिमा पर ये 15 मिनट का बयान दिया, और बड़ी प्लानिंग से दिया, जिस TV चैनल पे दिया वो सबको पता है कि इमरान खान का हामी है। और फिर वो जो बयान दिया उसमें उसको रोका नहीं गया, और वो कहता चला गया जो कुछ उसने कहना था। और इस जो बयान का जो पीछे ताना बना, जाहिर सी बात है ये शहबाज गिल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बयान को
इसका सारा मलबा उठा सके या अच्छा वो ये इसको ऑन बताएं, कर सके। ये जी बताएं जी। कि ये बताएं कि आज इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद से, तो क्या दूसरी तरफ इस्लामाबाद की हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या आज अगर उन्होंने एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया तो गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, आज इस पे बड़ा सख्त एक्शन होगा। जो पुलिस की तरफ से जो तैयारियां अभी तक हमने सुबह देखी हैं, जो रिज़र्व फोर्सेस और बाकी जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम पुलिस हैं, उन सबको हाई कर दिया गया, हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जी। मुख्तलिफ जगहों पे और जगहों पे पुलिस की तैनातियां कर दी गई हैं सुबह सुबह ही। तो इमरान खान की तरफ से अगर ऐसी कोई रैली हुई तो हो सकता है इसमें तसादम हो और इसमें पुलिस एक्शन लेगी। जी। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने या उनकी टीम ने कोई यकीन दहानी करा दी इंतज़ामिया को कि हम पुरअमन कोई रैली और मखसूस जगह पे कोई निकालना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कोई गुंजाइश निकल आए कि वहाँ उनको कोई रैली की छोटी मोटी एक्टिविटी की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन अगर उनने बगैर किसी इजाज़त के या बरह रास्त इस तरह के किया, तो उसमें फिर ये तसादम होगा और उसमें ज़्यादा ये चांस है कि जी। जो सख्त एक्शन का सामना करना पड़ जाए। जी जी। ये बताएं कि ये आखिरी जुमला कट गया तो मैंने कहा कि अगर इन्होंने ये जुमला दोबारा सुन लें, बीच में कटिंग आ गई थी कि अगर जी। पीटीआई ने बगैर किसी इजाजत के इमरान खान ने ये रैली निकालने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से एक सख्त एक्शन होगा और हो सकता है 25 मई वाला जो था अमल वो दोहराया जाए। ये बताएं कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो सितंबर में वापस वतन जा रहे हैं, क्या अगर वो वापस जाते हैं तो उनको एक बार फिर गिरफ्तारी देना पड़ेगी या वो जाने से पहले ज़मानत कबला गिरफ्तारी करवाएंगे? मुझे जी, ये कुरैशी साहब खबरें अब तवातर के साथ आ चुकी हैं और इस पे ये कंसर्न शो हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले उनमें जुलाई का आने का फैसला था, लेकिन जुलाई में चूंकि पंजाब में ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ और फिर उसमें वो पंजाब की हुकूमत तब्दील हो गई, जिसकी वजह से उस में डिले हो गया। तो अब सितंबर के शुरू में ये चांस ज़्यादा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बरतानिया से मुजरमान के जो हवालगी का तबादले का जो माहिदा था वो भी पाया तकमील को पहुंच गया। 2-4 दिन पहले आपने खबर देखी होगी। और अब जी। दोनों ममालिक एक दूसरे के मुजरमान को हवाले कर सकते हैं, तबादला कर सकते हैं। तो अगर ये उस तबादले की सूरत में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो इमरान खान को क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान इस क्रेडिट को इस वक्त लेना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा कि जी इमरान नवाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है और उन्होंने इस पर एहतजाज किया कि जैसे क्यों लाया जा रहा है। हालांकि इमरान हम्म। खान का ये बयानिया था कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और वो इस पे जोर हम्म। दे रहे थे कि मुझे बोरिस जॉनसन जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनसे भी मिलना पड़ा, इनको वापस लाऊंगा, मुझे घसीट के लाना पड़ा, लाऊंगा। अब जब मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो इमरान खान साहब को ये हजम नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो एक साइड स्टोरी थी। असल बात यह है कि जी लेकिन जो जो मियां अज़म नवाज की शरीफ बात मेहनत जो जो अज़म की बात किया है उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। असल में अज़म इसलिए नहीं हो रहा कि वो जो आरिफ नकवी था वो बरतानिया में इस वक्त हिरासत में है, और वो जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसमें वो सारा मामला जो है वो आरिफ नकवी की तहकीकात हो रही है। ऐसा ना हो कि वो खुश इसलिए नहीं है कि कल वो ये कहे कि इस सारे मामले के पीछे इमरान खान है तो उसको भी वो वापस ले आए, ये मामला भी है। हाँ जी जी जी, वो आरफ नकवी साहब अगर यहाँ पाकिस्तान आ जाते हैं इस मायदे के बाद तो ये भी एक नया इमरान खान साहब के लिए दर्द सर बनेगा और पूरा एक बयानिया एक और उसको हवा मिलेगी कि वाकई ये फॉरेन फंडिंग का एक अहम एविडेंस उनको मिल गया और अहम गवाह उनके पास आ गया। खैर, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही थी तो जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब कहाँ लैंड करते हैं, कब गिरफ्तारी जमानत कराते हैं या क्या करते हैं, इस पे मुख्तलिफ ऑप्शनों पर गौर हो रहा है। एक जी। ऑप्शन ये है कि कबल अज़ गिरफ्तारी की कोई जमानत की दरख्वास्त दायर की जाए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई उनको ज़्यादा रिलीफ मिलने का चांस नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन यह है कि उनको इस्लामाबाद में लैंड किया जाए और उन्हें या तो किसी बीमारी के नाम पर किसी अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया जाए जिस तरह शहबाज गिल साहब हैं और उन्हें वहाँ रखा जाए।
और या एक ऑप्शन ये है कि फिर उन्हें पंजाब हाउस या कोई भी जो सरकारी इमारत है उसमें उन्हें जो है वो उसको जेल करार दे के उसमें डाला जाए जब तक वो अपनी अपील वगैरह करते हैं। एक तो ये मतलब है। एक जो ये भी राय है कि वो पंजाब में लैंड करें, लाहौर एयरपोर्ट से उतरें और पंजाब में एक बड़ा एहतजाज जो कारकुन नून लीग के बड़ी तादाद में निकलें तो इस्तकबाल करें, और उसमें अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है तो वहाँ उसके खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए और परवेज़ इलाही के खिलाफ एक सख्त रद्द अमल दिया जाए। और ज़ाहिर सी बात है परवेज़ इलाही कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त, वो इस हद तक नहीं जा सकेंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई इकदाम उठा सकें, लेकिन पीटीआई का तो जोर होगा कि वो कोई बड़ा इकदाम उठाए, तो उसमें उसमें भी एक चांस है कि परवेज़ इलाही शायद एक हद तक आगे जा सकें। अब देखते हैं ये है कि नून लीग की स्ट्रेटेजी क्या है। वो इस्लामाबाद उतारते हैं उनको, लाहौर उतारते हैं, कराची उतारते हैं, क्या सूरत हाल है, बहरहाल ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ तय हो गई है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और लेविंग प्लेइंग फील्ड जो एक फार्मूला है मुख्तदर जी, मेरे ख्याल में अगला है इस तो वक्त क्यादत करें, क्या सबको अगले इलेक्शन में सबको यकसा मौके फराम किए जाएं कि वो सब लोग अपने अपनी जमातों के क्यादत करें और जी, इंतखाबी मुहिम चलाएं, तो के मियाँ नवाज शरीफ वापस आए और उन्हें मेरे जो ख्याल मिल जाए में कोई दरख्वास्त दायर हो, जी, 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 आवाज़ उसमें आ रही कोई है आवाज़। उसमें कोई दरख्वास्त, जी जी, कोई दरख्वास्त अदालत में जाए और कहा जाए कि मियाँ नवाज शरीफ की जो 5 साल की सज़ा है वो तायाद सजा है, उसको 5 साल में कन्वर्ट किया जाए और 5 साल वो पूरे हो चुके हैं और किसी भी सियासतदान को ताहयात जो है वो सज़ा ये आइन के मुनाफी है, इस सज़ा को ख़त्म किया जाए। और उसमें फिर ये होगा कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ और दीगर जो लोग ताहयात नायल हुए थे उन्हें मौका मिलेगा कि वो अगले इलेक्शन में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएं। और इसमें ये शायद इमरान खान के लिए नाकाबिल कबूल हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अकेले ही अपनी जमात की क़यादत करें, बाकी लोग उनके मुकाबले में ना आएँ। क्या चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखें, अगर उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है जो 5 साल न्यायालय वाली है और उसको 5 साल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है कोई आइनी रुकावट तो रहती नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको शायद मुक़्तदर इदारों की तरफ से या जो स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से शायद ये कहा जाए कि वो ऐसा इकदाम ना करें कि चौथी बार वज़ीर आज़म की तरफ जाएँ। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ इस पे डील कर सकते हैं, कहीं डील हो सकती है कि मरीम नवाज़ को आगे लाया जाए और उन्हें इलेक्शन में जो अहम ओहदा कामयाबी के बाद दिया जाए। वजारत उज़्मा तो नहीं, लेकिन जो भी ओहदा है हो सकता है वजारत उज़्मा के लिए भी हो सके उनकी डील हो जाए। लेकिन अगर मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हुई तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ के लिए तो चांस है, लेकिन अगर सूरत हाल यही हुई तो फिर उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ कोई इस तरह की गलती करेंगे कि वो चौथी बार खुद आगे आ जाए। हाँ, क्यादत वो ज़रूर करेंगे और वो फिर अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और साथ लगे बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।